नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी हैं, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। आज की कहानी है दूधा पहलवान, जिसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो। सलाहू स्कूल में पढ़ता था तो शहर का हसीन तरीन लड़का मुतसविर होता था। उस पर बड़े बड़े अमर्द परस्तों के दरमियान बड़ी खूंखार लड़ाइयाँ हुईं। एक दो इसी सिलसिले में मारे भी गए। सलाहू वाकई हसीन था। वो बड़े मालदार घराने का चश्मो चिराग था, इसलिए उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। मगर जिस मैदान में वो कूद पड़ा था, वहाँ उसको एक मुहाफिज की ज़रूरत थी जो वक्त पर उसके काम आ सकता। शहर में यूं तो सैकड़ों बदमाश और गुंडे मौजूद थे जो हसीन व जमील सलाहू के इशारे पर कट मरने को तैयार थे। मगर दूधे पहलवान में एक निराली बात थी। वो बहुत मुफलिस था, बहुत बदमिजाज और अक्खड़ तबीयत का था। मगर इसके बावजूद उसमें ऐसा बांकपन था कि सलाहू ने उसको देखते ही पसंद कर लिया और उनकी दोस्ती हो गई। सलाहू को दूधे पहलवान की रफाकत से बहुत फायदे हुए। शहर के दूसरे गुंडे जो सलाहू के रास्ते में रुकावटें पैदा करने का मूजिब हो सकते थे, दूधे की वजह से खामोश रहे। स्कूल से निकलकर सलाहू कॉलेज में दाखिल हुआ तो उसने और परपुर्जे निकाले और थोड़े ही अरसे में उसकी सरगर्मियां नया रुख इख्तियार कर गईं। इसके बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि सलाहू का बाप मर गया। अब वो तमाम जायदाद इमलाक का वाहिद मालिक था। पहले तो उसने नकदी पर हाथ साफ किया, फिर मकान गिरवी रखने शुरू किए। जब दो मकान बिक गए तो हीरा मंडी की तमाम तवाइफें सलाहू के नाम से वाकिफ हो गईं। मालूम नहीं इसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन लोग कहते हैं कि हीरा मंडी में बूढ़ी नायिकाएं अपनी जवान बेटियों को सलाहू की नज़रों से छुपा छुपा कर रखती थीं कि मुबादा वो सलाहू के हुस्न के चक्कर में न फंस जाएं। इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद, जैसा कि सुनने में आया है, कई कुंवारी तवाइफ जादियाँ सलाहू के इश्क में गिरफ्तार हुईं और उल्टे रास्ते चलकर अपनी जिंदगी के सुनहरे अय्याम उसके तलव्वुन की नज़र कर बैठीं। सलाहू खुल खेल रहा था। दूधे को मालूम था कि वो खेल देर तक जारी नहीं रहेगा। वो उम्र में सलाहू से दुगना बड़ा था। उसने हीरा मंडी में बड़े बड़े सेठों की खाक उड़ते देखी थी। वो जानता था कि हीरा मंडी एक ऐसा कुआं है जिसका दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते। मगर वो सलाहू को कोई नसीहत नहीं देता था, शायद इसलिए कि वो जहां दीदा होने के बायस अच्छी तरह समझता था कि जो भूत उसके हसीनो जमील बाबू के सिर पर सवार है, उसे कोई टोना टोटका उतार नहीं सकता। दूधा हर वक्त सलाहू के साथ होता था। शुरू शुरू में जब सलाहू ने हीरा मंडी का रुख किया तो उसको ख्याल था कि दूधा भी ऐश में शरीक होगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हुआ कि दूधे को इस किस्म की ऐश से कोई दिलचस्पी नहीं है जिसमें वो खुद दिन रात गर्क रहता है। दूधा गाना सुनता है, शराब पीता था, तवाइफ से फोश मजाक करता था, मगर इससे आगे कभी नहीं जाता था। उधर उसका बाबू रात रात भर अंदर किसी माशूक को बगल में दबाए पड़ा रहता और वो बाहर किसी पहरेदार की तरह जागता रहता। लोग समझते थे कि दूधे ने अपना घर भर लिया है। दौलत की जो लूट मची हुई है उसमें उसने अपने हाथ रंग लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब सलाहू दूधे दादे ऐश को निकलता था तो हजारों के नोट दूधे की ही तहवील में होते थे।
मगर ये सिर्फ सलाहू को मालूम था कि दूधे ने उनमें से एक पाई भी कभी इधर उधर नहीं की। दूधे को सिर्फ सलाहू से दिलचस्पी थी। वो सलाहू को अपना आका समझता था, और ये बात लोग भी जानते हैं कि वो किस हद तक सलाहू का गुलाम है। सलाहू उसको डांट डपट लेता था, बाज औकात शराब के नशे में उसे मार पीट भी लेता था, मगर दूधा खामोश रहता। हसीनो जमील सलाहू उसका माबूद था, और वो उसका हुजूर कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता था। एक दिन इत्तेफाक से दूधा बीमार था। सलाहू रात को हस्बे मामूल ऐश करने के लिए हीरा मंडी पहुंचा। वहां किसी तवायफ के कोठे पर गाना सुनने के दौरान उसकी झड़प हो गई, और हाथापाई में उसके माथे पर हल्की सी खराशें आ गईं। दूधे को जब इस झड़प का इल्म हुआ तो उसने दीवार के साथ टक्करें मार मार कर अपना सारा सिर जख्मी कर लिया। खुद को बेशुमार गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा। उसको इतना अफसोस हुआ कि 10-15 दिन तक सलाहू के सामने उसका सिर झुका रहा। एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से न निकला। उसको ये महसूस होता था कि उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। लोगों का बयान है कि वो बहुत दिनों तक नमाजें पढ़ पढ़ कर अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा। सलाहू की वो इस तरह खिदमत करता था जिस तरह पुराने किस्से कहानियों के वफादार नौकर करते हैं। वो सलाहू के जूते पॉलिश करता था, उसके पांव दावता था, उसके चमकीले बदन पर मालिश करता था, उसके हर आराम और उसकी हर आशाइश का ख्याल रखता था, जैसे वो उसके बतन से पैदा हुआ है। कभी कभी सलाहू नाराज हो जाता। ये वक्त दूधे पहलवान के लिए बड़ी आजमाइश का वक्त होता था। वो दुनिया से बेजार हो जाता, फकीरों के पास जाकर ताबीज़ घड़े लेता, खुद को तरह तरह की जिस्मानी तकलीफ पहुंचाता। आखिर जब सलाहू मौज में आकर उसे बुलाता तो उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे दोनों जहान मिल गए। दूधे को अपनी ताकत पर नाज नहीं था। उसे ये घमंड भी नहीं था कि वो छुरी मारने के फन में यकता है। उसको अपनी ईमानदारी और अपने खुलूस पर भी कोई फक्र नहीं था। लेकिन वो अपनी इस बात पर बहुत नाज़ा था कि वो लंगोट का पक्का है। वो अपने दोस्तों यारों को बड़े फ़खरा इम्तियाज़ से सुनाया करता था कि उसकी जवानी में सैकड़ों मर्दभार औरतें आईं, चिलत्तरों के बड़े बड़े मंत्र उस पर फूंके गए, मगर वो शाबाश है उसके उस्ताद को, वो लंगोट का पक्का रहा। ये बड़ नहीं थी उन लोगों को जो दूधे पहलवान के लंगोटिए थे। अच्छी तरह मालूम था कि उसका दामन औरत की तमाम आलाइशों से पाक है। मुत्तदिद बार कोशिश की गई थी कि वो गुमराह हो जाए, मगर हर बार नाकामी हुई थी। ये साबित कदम रहा था। खुद सलाहू ने कई बार उसका इम्तिहान लिया। अजमेर के उर्स पर उसने मेरठ की एक काफिर अदात तवाइफ अनवरी को इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो दूधे पर डोरे डाले। अनवरी ने अपने तमाम गुर इस्तेमाल कर डाले, मगर दूधे पर कोई असर न हुआ। उर्स खत्म होने के बाद जब वो लाहौर रवाना हुए तो गाड़ी में दूधे ने सलाहू से कहा, बाऊ, बस अब मेरा कोई और इम्तिहान न लेना। वो साली अनवरी बहुत आगे बढ़ गई थी। मुझे तुम्हारा ख्याल था, वरना गला घोट देता हरामजादी का। इसके बाद सलाहू ने उसका और कोई इम्तिहान न लिया। दूधे के तंबीही अल्फाज काफ़ी थे जो उसने बड़े संगीन लहजे में अदा किए थे। सलाहू ऐशो इसरत में बदस्तूर गर्क था, इसलिए कि अभी 3-4 मकान बाकी थे। हीरा मंडी की तमाम काबिले जिक्र तवाइफें एक एक करके उसके पहलू में आ चुकी थीं, और अब उसने झूठे जामों का दौर शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों एकदम जाने कहाँ से एक तवाइफ अलमास पैदा हो गई और एकदम सारी हीरा मंडी पर छा गई। उसने देखा किसी ने भी न था, मगर इसके बावजूद उसके हुस्न के चर्चे आम थे कि हाथ लगाए मैली होती है,
पानी पीती है तो उसके सफाफ हलक में से नज़र आता है हिरनी की सी आंखें हैं जिनमें खुदा ने अपने हाथ से सुरमा लगाया है। बदन ऐसा मुलायम है कि निगाहें फिसल फिसल जाती हैं। सलाहू जहाँ भी जाता था उस परी चेहरा और हूर शमायल माशुका के हुस्न जमाल की बातें सुनता था। दूधे पहलवान ने फौरन पता लगाया और अपने बाबू को बताया कि वो अलमास कश्मीर से आई है। वाकई खूबसूरत है। अधेड़ उम्र की माँ उसके साथ रहती है जो उस पर बड़ी कड़ी निगरानी रखती है इसलिए कि वो लाखों का ख्वाब देख रही है। जब अलमास का मुजरा शुरू हुआ तो उसके कोठे पर सिर्फ वही साहबे शरबत गए जिनका लाखों का कारोबार था। सलाहू के पास अब इतनी दौलत नहीं थी कि वो उन तगड़े दौलतमंद अय्याशों का मुकाबला खम ठोक के कर सकता। 8-10 मुजरों में ही उसकी हजामत हो जाती। वो इसी ख्याल के मातहत खामोश रहा और पेचो ताप खाता रहा। दूधा अपने बाबू की बेचारगी देखता तो उसे बहुत दुख होता, मगर वो क्या कर सकता था। उसके पास था ही क्या, एक सिर्फ उसकी जान थी, मगर वो इस मामले में क्या काम दे सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर दूधे ने एक तरकीब सोची कि सलाहू किसी तरह अलमास की माँ इकबाल से राब्ता पैदा करे। अलमास की माँ पर ये जाहिर करे कि वो उसके इश्क में गिरफ्तार है और इस तरह जब मौका मिले तो अलमास को अपने कब्जे में लेकर ले। सलाहू को तरकीब पसंद आई और फौरन ही उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अलमास की माँ इकबाल बहुत खुश थी कि उस ढलती उम्र में उसे सलाहू जैसा खुबरू चाहने वाला मिल गया है और ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। इस दौरान में सैकड़ों मर्तबा अलमास उसके सामने आई। बाज़ औक़ात उसके पास बैठकर अलमास ने बातें भी की और उसके हुस्न के काफ़ी मुत्तसिर भी हुई। अलमास को हैरत थी कि सलाहू उसकी माँ में क्यों दिलचस्पी ले रहा है जबकि वो खुद सलाहू की आंखों के सामने मौजूद है। लेकिन उसकी ये हैरत बहुत देर तक कायम न रह सकी। उसे सलाहू की हरकतों सकनात से मालूम हो गया कि वो चाल चल रहा है। इस इंकिशाफ से उसे खुशी हुई कि अंदरूनी तौर पर उसके एहसास जवानी को बड़ी ठेस पहुंच रही थी। बातों बातों में एक दिन सलाहू का जिक्र आया तो अलमास ने सलाहू की खूबसूरती की तारीफ जरा चटखारा लेकर की, जो उसकी माँ इकबाल को बहुत नागवार मालूम हुई और फिर उन दोनों में खूब चक हुई। अलमास ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि सलाहू उसे बेवकूफ़ बना रहा है। इकबाल को बहुत दुख हुआ। अब सवाल बेटी का नहीं था, सवाल रकीब का या मौत का था। दूसरे रोज़ जब सलाहू आया तो इकबाल ने उससे पूछा, आप किसे पसंद करते हैं, मुझे या मेरी बेटी अलमास को? सलाहू को कहना पड़ा, तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर उसे इकबाल को मजीद यकीन दिलाने के लिए और बहुत सी बातें गढ़नी पड़ी। इकबाल यूं तो बड़ी चालाक थी, मगर उसको किसी हद तक सलाहू की बात पर यकीन आ गया। वो अपनी उम्र के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मोहब्बत और जिस्म के झूठे हवाले भी सच्चे दिखाई देते हैं। जब ये बात अलमास तक पहुंची तो वो बहुत जुज़बुज़ हुई। जूं ही उसे मौका मिला उसने सलाहू को पकड़ लिया और उससे सच उगलवाने की कोशिश की। सलाहू ज़्यादा देर तक अलमास की ज़रह बर्दाश्त न कर सका। आखिर उसे मानना ही पड़ा कि उसे इकबाल से कोई दिलचस्पी नहीं है और असल में अलमास का हुसूल ही उसके पेश नज़र है। ये कुबलवाने पर अलमास की तसल्ली हो गई, मगर वो रगबत और वो लगाव जो उसके दिलो दिमाग में सलाहू के मुतल्लिक पैदा हुआ था गायब हो गया और उसने ठेठ तवायफ बनकर अपनी माँ को समझाया, माँ, बचपना छोड़ दो, सलाहू से मेरे दाम वसूल कर लो, तुम्हें वो क्या देगा। अपनी लड़की की ये अक्ल वाली बात इकबाल की समझ में आ गई और वो सलाहू को दूसरी नज़र देखने लगी। सलाहू भी समझ गया कि उसका वार खाली गया है। अब इसके सिवा
और कोई चारा न था कि वो नीलाम में अलमास की सबसे बढ़कर बोली थी। दूधे ने इधर उधर से कुरेद कर मालूम किया कि अगर सलाहू अलमास की माँ के कदमों में 25,000 रुपये ढेर कर दे तो अलमास की नथनी उतर सकती है। सलाहू पूरी तरह जकड़ा जा चुका था। जाए रफ्तन न पाए मानदन वाला मामला था। उसने 2 मकान बेचे और 25,000 रुपये लेकर इकबाल के पास पहुंचा। इकबाल का ख्याल था कि सलाहू इतनी बड़ी रकम पैदा नहीं कर सकेगा, लेकिन सलाहू जब रकम लेकर आया तो वो बौखला सी गई। इकबाल ने अलमास से मशवरा किया तो उसने कहा, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सलाहू से कहो कि पहले वो हमारे साथ कलियर शरीफ के उर्स पर चले। सलाहू को उर्स पर जाना पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे 15,000 मुजरों में उड़ गए। उसकी उन तमाम तमाशबीनों पर जो उर्स में शरीक हुए थे धाक तो बैठ गई, मगर उसके 25,000 रुपयों को दीमक लग गई। जब वो वापस लाहौर आ गए तो बाकी का रुपया भी आहिस्ता आहिस्ता अलमास की फरमाइशों की नज़र हो गया। दूधा अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रहा था। उसका जी चाहता था कि इकबाल और अलमास दोनों का सिर उड़ा दे, मगर उसे अपने बाबू का ख्याल था। दूधे के दिल में बहुत सी बातें थीं जो वो सलाहू को बताना चाहता था, मगर बता नहीं सकता था। इससे उसे और भी झुंझलाहट होती थी। सलाहू बड़ी बुरी तरह अलमास पर लट्टू था। 25,000 रुपये ठिकाने लग चुके थे और अब वो 10,000 रुपये उस मकान को गिरवी रखकर उजाड़ रहा था जिसमें उसकी नेक सीरत माँ रहती थी। ये रुपा भी कब तक उसका साथ देता। इकबाल और अलमास दोनों जौक की तरह सलाहू के साथ चिपटी हुई थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उस पर नालिश हुई और अदालत ने कुर्की का हुक्म दे दिया। सलाहू बड़ा परेशान हुआ। उसे कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसे कर्ज देता। ले दे के एक मकान बचा था और वो भी गिरवी पड़ा था। कुर्की आई हुई थी और बैलिफ सिर्फ दूधे पहलवान की वजह से रुके हुए थे। दूधे ने उनको यकीन दिलाया था कि वो बहुत जल्द रुपए का बंदोबस्त कर देगा। दूधे की बात सुनकर सलाहू बहुत हंसा कि वो कहाँ से रुपयों का बंदोबस्त करेगा। 100-200 की बात होती तो उसे यकीन आ जाता, मगर सवाल पूरे 10,000 रुपयों का था। सलाहू ने दूधे पहलवान का बड़ी बेदर्दी से मजाक उड़ाया था कि वो उसको तिफ्ल तसल्लियां दे रहा है। दूधे ने सलाहू की ये लन तन बर्दाश्त की और चला गया। दूसरे रोज दूधा आया तो उसका संगरफ ऐसा चेहरा जर्द था, ऐसा मालूम होता था कि वो बिस्तरे अलालत पर से उठकर आया है। सिर नियोड़ा कर उसने अपने डब में से रूमाल निकाला जिसमें 100-100 के नोट बंधे पड़े थे और सलाहू से कहा, ले बाऊ, ले आया हूँ। सलाहू ने नोट गिने। पूरे 10,000 थे। टुकुर टुकुर दूधे पहलवान का मुंह देखते हुए उसने कहा, ये रुपए कहाँ से पैदा किए तुमने? दूधे ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, हो गए पैदा कहीं से। सलाहू कुर्की भूल गया। इतने सारे नोट देखकर उसके कदम फिर अलमास की कोठी की तरफ उठने लगे। दूधे ने सलाहू को रोका, नहीं बाऊ, अलमास के पास न जाओ, ये रुपा कुर्की वालों को दो। सलाहू ने बिगड़े हुए बच्चे की मानित कहा, क्यों, मैं जाऊंगा अलमास के पास। दूधे ने पहली बार कड़े लहजे में कहा, तू नहीं जाएगा। सलाहू तैश में आ गया, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? दूधे की आवाज़ नर्म हो गई, मैं तेरा गुलाम हूँ बाऊ, पर अब अलमास के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? दूधे की आवाज़ में लर्जिश सी पैदा हो गई। न पूछ बाऊ, ये रुपए मुझे उसी ने दिया है। सलाहू करीब करीब चीख उठा, ये रुपा अलमास ने दिया है? तुम्हें दिया है? हाँ बाऊ, उसी ने दिया है। मुझ पर बहुत देर से मरती थी साली,
पर मैं उसके हाथ नहीं आता था। तुझ पर तकलीफ का वक्त आया तो मेरे दिल ने कहा, दूधे छोड़ अपनी कसम को, तेरा बाऊ तुझसे कुर्बानी मांगता है। सो मैं कल रात उसके पास गया और उससे ये सौदा कर लिया। दूधे की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।